प्रिय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का यह स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो क्लास 6 के लिए संस्कृत बुक से चैप्टर नंबर 3 शब्द परिचय है, थर्ड समझाने के लिए बनाया जा रहा है, जिसे आप अपने पाठ का हिंदी अर्थ समझने के लिए, जानने के लिए आगे भी इसका यूज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी बुक से चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 16 शब्द परिचय थर्ड। शब्द परिचय थर्ड है, उसका हिंदी अर्थ। सबसे पहला पैराग्राफ है, उससे शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ इसमें बताने जा रहा हूँ। यह चैप्टर थर्ड का बोलने का मतलब यहाँ पर है नपुंसकलिंग, यानी 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग होता है। यह चैप्टर हमें नपुंसकलिंग के बारे में जानकारी देने जा रहा है, जिसमें 2 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, शब्द बनते हैं, एतत्, एते, एतानि। यह एतत् का मतलब होता है यह, एते का मतलब होता है ये दो, एतानि का मतलब होता है ये सब। यह नज़दीक के लिए होता है। और सेम इसी प्रकार से दूसरा होता है जो दूर के लिए होता है, तत्, ते, तानि। तत् यानी वह, ते यानी वे दो, तानि यानी वे सब। इस प्रकार से हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ है एतत् किम। एतत् यानी यह, किम यानी क्या है, यह क्या है। अब यहाँ पर इस चित्र के सामने देखना है, चित्र में कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये जो हाथ में ले रखा है उसकी बात है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् यानी यह, खनित्रम यानी कुदाल, जो खोदने का काम करता है, अस्ति यानी है, यह कुदाल है। कुदाल मतलब खोदने वाला यंत्र। श्रमिका, अब अगर श्रमिक होता तो मजदूर हो जाता, आदमी हो जाता, जेंट्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर श्रमिका यानी मजदूरनी। खनित्रम यानी कुदाल, चालयति यानी चलाती है। यह जो श्रमिका है, मजदूरनी है, वो कुदाल चला रही है। अगला पैराग्राफ, तत् किम, दूर के लिए है। तत् यानी वह, किम यानी क्या है। आंसर मिला, तत् वह विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। विश्राम घर मतलब रेस्ट रूम। किम क्या, अत्र यहाँ पर, भीतिकम दीवार, अस्ति है, क्या यहाँ पर दीवार है, इस विश्राम घर में दीवार लगी हुई है। अत्र यहाँ पर, भीतिकम दीवार, न नहीं, अस्ति है, यहाँ पर दीवारें नहीं है। अब वापस नज़दीक में आ जाओ। एते के, अब यहाँ पर जो ये बैठे हैं, इनके हाथ में जो चीज़ दिखाई जा रही है उसकी बात चल रही है। एते नज़दीक में है, ये दो, के क्या है, ये दो क्या है। आंसर मिला, एते ये दो, अंगुलीय के। अंगुलीय के, अंगुलीय के का मतलब होता है अंगूठी। अब 2 है तो 2 अंगूठियाँ हो गई, तो एते ये दो, अंगुलीय के अंगूठियाँ, स्तयनी है। सुवर्णकार है, सुनार। सुवर्णकार है, सोने का काम करने वाला। अंगुलीय के अंगूठियाँ, रचयति बनाता है। सोने का काम करने वाला है, वो अंगूठियाँ बनाता है। थर्ड पैराग्राफ, ते के, अब यहाँ पर दूर की चीज़ है और 2 चीज़ है। ते यानी वे दो, के यानी क्या है। आंसर मिला, ते वे दो, बस यानी स्त, बसें हैं। 2 बस है तो बसें हैं। ते वे दोनों बस, कुत्र कहाँ पर, गच्छत जाती है, जा रही है। वे दोनों बसें कहाँ जा रही है। ते वे दोनों, कौन वे दोनों, बस, रेल स्थानकम, रेलवे स्टेशन तक, गच्छतः जा रही है। वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन तक जा रही हैं। अगला पैराग्राफ पेज नंबर 17 पर, एतानी कानी, ये सब क्या है। अब नज़दीकी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है। एतानी ये सब, कानी क्या है। आंसर आया, एतानी ये सभी, कर वस्त्राणी, कर वस्त्र बोलते हैं रुमाल को, संति यानी हैं, ये सभी रुमाल हैं। किम क्या, एतानी ये सभी, पुराणानी पुरानी हैं, क्या ये सब रुमाल पुरानी हैं। आंसर आया, न नहीं, एतानी ये सभी, तू तो
नूतनानि नई है, नहीं ये सब रुमालें नई हैं। लास्ट पैरा, तानि कानि सन्ति। तानि यानी वे सभी, कानि यानी क्या है, अंसरया तानि वे सब, कदली फलानि केले के फल, सन्ति हैं वे सब केले के फल हैं। किम क्या, तानि वे सब, दूर किए इसलिए वे सब, मधुराणि मीठे हैं, क्या है वे सब केले के फल मीठे हैं, अंसरया आम, हाँ, तानि वे सभी, मधुराणि मीठे, पोषकाणि च का मतलब होता है और, पोषकाणि का मतलब पौष्टिकता प्रदान करने वाले, ताकत प्रदान करने वाले, हाँ वे सभी मीठे और मजबूती ताकत देने वाले हैं। इस प्रकार से इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको मैं चैप्टर नंबर 3 का हिंदी अर्थ मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आगे इसे अपने पास संभाल करके रखें ताकि भविष्य में जब भी आपको चैप्टर नंबर 3 का हिंदी अर्थ जानना हो तो इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जान सकें। धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के